हेलो दोस्तों। बीएनआईएस का क्रेज तो बढ़ ही रहा है, पर हर स्टूडेंट के दिमाग में कुछ सवाल ज़रूर होते हैं। जैसे एडमिशन का एग्जैक्ट फॉर्मेट क्या है, कौन से कॉलेजेस रिलायबल है, एमडी मिलेगा या नहीं, और करियर का स्कोप क्या है। तो आज का वीडियो एक कंप्लीट गाइड है हर स्टेट के बीएनआईएस कॉलेजेस, एडमिशन मोड्स, फीस, एमडी ऑप्शंस और करियर, सब कुछ हम इस वीडियो में कवर करेंगे। पूरा वीडियो देखिए, कुछ मिस मत कीजिए। तो जानते हैं बीएनआईएस एडमिशन प्रोसेस स्टेट बाय स्टेट। इंडिया में बीएनआईएस एडमिशन हर स्टेट में थोड़ा अलग प्रोसेस से होता है। कर्नाटका में अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज चाहते हैं तो आपको केसीटी एग्ज़ाम देना होगा। वही अगर प्राइवेट कॉलेजेस में आपको एडमिशन लेना है तो मोस्टली डायरेक्ट एडमिशन होती है, और फीस अराउंड 50,000 से 2.5 लाख के बीच वेरी करती है। महाराष्ट्र महाराष्ट्र में एडमिशन नीट और स्टेट सीईटी सेट काउंसलिंग के थ्रू होती है। गवर्नमेंट कॉलेजेस की फीस अराउंड 50,000 है, जबकि प्राइवेट में 1.5 से 2 लाख तक होती है। तमिलनाडु तमिलनाडु में नीट की ज़रूरत नहीं होती। 12 फीसदी के बेसिस पर स्टेट काउंसलिंग होती है। गवर्नमेंट कॉलेजेस सिर्फ 15 से 20,000 लेते हैं, जबकि प्राइवेट 2 से 2.5 लाख पर ईयर चार्ज करते हैं। उत्तर प्रदेश में भारती यूनिवर्सिटी है जो एंट्रेंस और मैनेजमेंट कोटा से एडमिशन लेती है, और यहाँ पे अराउंड 75,000 से 1.5 लाख तक पर ईयर की फीस होती है। मध्य प्रदेश में कुछ कॉलेजेस नीट मांगते हैं, कुछ मेरिट से लेते हैं। संत हिरासराम कॉलेज में 1.70 लाख पर ईयर फीस रहता है। अब आते हैं तेलंगाना, हैदराबाद में गवर्नमेंट नेचुरोपैथी कॉलेजेस में नीट के थ्रू एडमिशन होता है, जबकि प्राइवेट कॉलेजेस में डायरेक्ट एडमिशन देते हैं। प्राइवेट कॉलेजेस की फीस अराउंड 1.8 से 2.2 लाख के बीच होती है। कंक्लूजन ये है कि नीट सिर्फ महाराष्ट्र और कुछ एमडी प्राइवेट कॉलेजेस में ज़रूरी है। बाकी कर्नाटका के सीट्स आप केसीटी के थ्रू भी ले सकते हैं गवर्नमेंट कॉलेजेस के, और प्राइवेट कॉलेजेस में डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हैं। अब जानते हैं बीएमएस कॉलेजेस से। कुछ कॉलेज का फीस स्ट्रक्चर है मेरे पास, जो मैं आपके स्क्रीन पे दे दूँगा कॉलेज के नाम के साथ। तो वीडियो पूरा देखिए, कुछ भी मिस मत कीजिए। अब आते हैं तमिलनाडु। तमिलनाडु में सबसे पहला कॉलेज है गवर्नमेंट योगा एंड नेचुरोपैथी कॉलेज, जिसमें है 50 से 20,000 पर ईयर का फीस होता है, और इसमें एडमिशन 12 बेसिस पर होता है। सेकेंड है जेएसएस इंस्टीट्यूट कोयम्बतूर। फीस स्ट्रक्चर मैंने स्क्रीन पे शेयर किया है। आप एडमिशन इस कॉलेज में डायरेक्ट ले सकते हैं, और क्लिनिकल एक्सपोजर भी इस कॉलेज का अच्छा है। तो अब आते हैं उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में भारती यूनिवर्सिटी मेरठ में, इसमें आपको मिनिमम 50% चाहिए पीसीबी में, और फ़ी होता है 75 से 1.25 पर ईयर, और मैनेजमेंट कोटा से सीट आपको मिल जाएगा। बात है कर्नाटका। कर्नाटका में एसडीएम और अल्वास ये लीडिंग कॉलेजेस है, लेकिन गवर्नमेंट कॉलेज भी है मैसूर में, जिसका एडमिशन के सी टी देखिए होता है, और 50 से 75,000 फीस होगा। एसडीएम का फीस स्ट्रक्चर मैंने स्क्रीन पे ऐड किया है, आप देख सकते हैं। और ये बहुत ही अच्छा हॉस्पिटल है, और बहुत ही बड़ा और वेल इस्टेब्लिश हॉस्पिटल है। तो नेक्स्ट आप देख सकते हैं अल्वास कॉलेज, जो नोटबित्री में है।
ये भी एक वेल रिनोन्ड हॉस्पिटल है। इसका भी फीस स्ट्रक्चर मैंने स्क्रीन पे दिया है, आप चेक कर सकते हैं। सिटी है। नेक्स्ट है तपोवना नेचुरोपैथी कॉलेज, दावणगेरे। यहाँ का फीस 9 लाख फॉर 5.5 ईयर है, प्लस एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस हॉस्टल मेस। एडमिशन आपको डायरेक्ट मिलेगा। नेक्स्ट है शारदा नेचुरोपैथी कॉलेज, जो मैंगलोर में है। इसका फीस स्ट्रक्चर भी मैंने स्क्रीन पे शेयर किया हुआ है, आप देख सकते हैं। ये अर्जुन सेपरेटेड कॉलेज। फिर आते हैं महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में रिसेंटली गवर्नमेंट कॉलेज ओपन हुआ है आजरा में, जो है कोल्हापुर में। यहाँ पे एडमिशन नीट बेस्ड है। कुछ प्राइवेट कॉलेजेस भी है, जैसे सातारा संभाजीनगर में, जिनका फीस स्ट्रक्चर 1.5 से 2 लाख पर ईयर है। फिर आता है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में संत हीरादेव मेडिकल कॉलेज, जो कि सिर्फ वुमेंस कॉलेज है। वहाँ पे मेल्स को एडमिशन नहीं मिलता। यहाँ पे फीस 1.70 से 1.80 लाख पर ईयर होता है और डायरेक्ट एडमिशन मिलेगा। फिर है तेलंगाना हैदराबाद। इसमें गवर्नमेंट नेचुरोपैथी कॉलेज है, जिसमें नीट यूजी बेस्ड एडमिशन है। फिर एन हैदराबाद में पीएमएस प्रोग्राम लॉन्च होने वाला है, जो अभी तक हुआ नहीं है, बट प्रोग्रेस है। जो दूसरे प्राइवेट कॉलेजेस है हैदराबाद में, उनका फीस अराउंड 1.8 से 2.2 लाख पर ईयर का फीस होगा। So now let's see how to choose the right college, as choosing the right college is the most important. So choosing the right business college is critical, but here is a quick checklist. Check for the hospital and infrastructure as SDM and Albas, because you can see the hospitals are too big, they are well renowned, and you will get a good clinical practice there. Also check for the affiliation, that they are recognized under any good university. See for the admission path, NEET, KCT or direct entry, which one you want. See for the MD opportunities, like which colleges will provide you MD, so you can continue your post graduation there. So you can see for the fees and scholarship, as few colleges are affordable, and also they provide the scholarship. Now we'll see MD after BHS, where and how. Let's talk about postgraduate opportunities. In SDM Ujjire, you can get admission through PG entrance or interview. Then can get admission at JSS Coimbatore. It is based on your merit plus interview. Then again, in YesVas also you can get admission is direct or merit based. Next is Albas Mode B3. Here also you can get MD admission. Then you can get at Sant Hiragram Bhopal, but as I said, it is a women's college, so it is only for women's. Next at Hyderabad, NIN has proposed one MD program. It will be launched soon under government regulation. MD is a 3 years with a blend of diagnostic, therapeutic, yoga, and research work. There is a option of MD naturopathy, yoga, and acupuncture. Now we'll see timeline and requirements. So eligibility is 12th PCD with minimum 50% marks, and age should be more than 17 years. So timeline, after your NEET UG exam around May to June, or after KCT around May to July, you can go for the admission. For classes will begin by August or September. Documents which are required are 10th and 12th mark sheet,
birth and the caste certificate, NEET or KCET scorecards, PN, if you are taking for MD admission, PNY's degree and internship certificate are required. So PNY's is 5.5 years course, whereas 4.5 is academic plus 1 year is internship, and MD is 3 years with specialization. Now let's see what is the career scope after PNYS plus MD. After MD, you can become professor or lecturer in Ayush or PNS colleges. You can become specialist consultant in naturopathy hospitals or clinic. Also, you can go for research in as a researcher in clinical trials or central Ayush programs. You can be an entrepreneur with high-end wellness clinics. Also, you can go international in Gulf and Europe, as there is very high demand. So you can be a PhD candidate as eligible for UGC. So expected salary after MD naturopath, you will get around 5 to 10 lakh per annum. In government job, you will get around 6 to 12 lakh per year, whereas in abroad, you can have around 10 to 20 lakh per annum. It depends on your experience and the country. Now let's see few facts. So NEET जरूरी है क्या? Only for Maharashtra government colleges and some other government colleges NEET is required. For other colleges you can get direct admission. So let's गवर्नमेंट वर्सेस प्राइवेट इनमें क्या फ़र्क है? तो गवर्नमेंट में लो फीस है बट सीट्स भी बहुत कम होती है, तो यहाँ पे एंट्रेंस रिक्वायर्ड होता है। वहीं प्राइवेट कॉलेजेस में सीट ज़्यादा है, फीस भी ज़्यादा होगी बट एंट्री आपको ईजिली मिल जाएगी। आउट ऑफ स्टूडेंट्स एलिजिबल है क्या? हाँ, स्पेशली इन प्राइवेट कॉलेजेस गवर्नमेंट में कोटा अप्लाई होगा। और इससे एमडी फीस वर्सेस 2 to 3 लाख पर ईयर, सीट्स बहुत लिमिटेड होते हैं। नेक्स्ट जानते हैं क्या फॉरेन लाइसेंस मिल सकता है? यस, आफ्टर स्टेट लाइसेंसिंग एग्जाम EU and Gulf accept MD naturopaths with documentation. तो ये थी एक कंप्लीट BNMS प्लस MD गाइड, स्टेट वाइज ब्रेकडाउन, एडमिशन प्रोसेस, कॉलेजेस, MD सीट्स और करियर ऑप्शंस। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट में बताइए कौन सा कॉलेज आपको बेस्ट लगा या किसी और टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए। मैं हूँ डॉक्टर संकेत। स्टे हेल्दी, स्टे नेचुरल।